हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आगे बढ़ाते हुए रूल नंबर 5 पर चलते हैं। तो देखिए, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आल्सो इन पास्ट टेंस, वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इन द फॉलोइंग वे। अब देखिए क्या है, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच वो भी पास्ट टेंस में होता है, तो हम उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल देखिए, गीता सेड आई वेंट टू जयपुर। गीता सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई वेंट टू जयपुर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। स्टूडेंट ध्यान दें, देखिए गीता सेड ये पास्ट इंडेफिनिट में है और आई वेंट टू जयपुर ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। गीता सेड दैट। अब देखिए, आई वेंट टू जयपुर ये पास्ट इंडेफिनिट है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू गीता, यहाँ जो आई प्रोनाउन है इसको हम सी में यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि गीता जो है वो फेमिनाइन जेंडर है। तो गीता सेड दैट शी हैड गॉन टू जयपुर। ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से रिमूव कर देंगे और फुल स्टॉप। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए फास्ट कॉन्टिन्यूअस। फास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ राइट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, शी सेड ऑल वर लाफिंग देन। शी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा all were laughing then inverted comma close। देखिए स्टूडेंट्स, she said all were laughing then, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड दैट ऑल हैड बीन लाफिंग देन। तो देखिए, सबसे पहले आपको टेंस के बारे में जानना होगा, इसकी आइडेंटिफाई करनी होगी। ऑल वर लाफिंग देन ये किस टेंस में है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी आपको जानना होगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हम आपको एक बार बताना चाहेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड बीन और वर्ब में ING लगा होता है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट, देखिए समटाइम्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर अनचेंज होते हैं। कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो अनचेंज होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल, द टीचर said, comma, double inverted comma, the first battle of Panipat was fought in 1526, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो स्टूडेंट देखिए, अगर कभी कभी क्या हम बताएं जो है कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अनचेंज होता है अगर वो कोई हिस्टोरिकल इवेंट को बताता है। जब कोई हिस्टोरिकल इवेंट को वो शो करता है तो उस कंडीशन में हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो उसको हम सेम वे में राइट करते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट में, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, द टीचर सेड, यहाँ पे कंजक्शन दैट, और सेम सारी चीज़ें हम सेम राइट करते हैं, दैट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1526। चूँकि यह हिस्टोरिकल इवेंट को बताता है इसलिए इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, वर्ब ऑफ द टेंसेज रिमेन अनचेंज्ड व्हाइल टू वर्क्स आर डन इन सेम टाइम। अगर दो काम एक ही समय में होता हो, एक ही समय में किया जाता है, तो उस समय जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अनचेंज होता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही सेड हरी वॉज प्लेइंग ऑन द हारमोनियम वाइल मनोज वॉज सिंगिंग। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखिए, he said that Hari was playing on the harmonium while मनोज वॉज सिंगिंग। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। ही सेड हरी वॉज प्लेइंग ऑन द हारमोनियम वाइल मनोज वॉज सिंगिंग। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, केवल यहाँ पर हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, बाकी सेम हम उसी तरह राइट कर देते हैं। क्योंकि जिस समय हरी हारमोनियम बजा रहा है, प्ले कर रहा है, उसी समय मनोज सिंगिंग भी कर रहा है, गाना गा रहा है। तो जब दो काम एक साथ होते हैं, एक ही समय होते हैं, तो उस समय जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।